नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र पर आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस प्रकार है। पहली सूचना है बीएड काउंसलिंग को लेकर के। बीएड की जो पहली काउंसलिंग है उसकी सीटें 10 अक्टूबर तक अलॉट कर दी जाएंगी, ऐसा समाचार पत्रों में आज के छपा हुआ है। यानी वे सारे अभ्यर्थी जो बीएड के लिए काउंसलिंग के लिए तैयार हैं, पहली काउंसलिंग के लिए, उनको 10 अक्टूबर तक जो सीटें हैं वो अलॉट कर दी जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे काउंसलिंग के साथ साथ सीटों के आवंटन के लिए। प्रोसेसिंग फ़ीस 650 रुपये लगेगी। बीएड में काउंसलिंग के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस विद्यार्थियों को 650 रुपये देनी होगी। विद्यार्थी यह फ़ीस चेक के अलावा डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए भी दे सकेंगे। यूपीआई के माध्यम से भी रास्ता निकाला जा रहा है। तो इस तरह से फ़ीस पेमेंट की जो बात है, प्रोसेसिंग फ़ीस, वह भी एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत दे सकते हैं, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से दिया भी गया है। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल रही है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने तत्काल मांग की नियुक्ति की। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने तत्काल नियुक्ति की मांग की है और आगे धरना आदि भी करने का आह्वान किया है। वहीं छात्र संगठनों के आंदोलन का भी आह्वान किया गया है। छात्र संगठनों ने भी टीजीटी पीजीटी के 2022 के जो वैकेंसी आई थी उसमें 24,000 पदों को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। पदों को जोड़ने को लेकर के धरने की बात कही जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा, और सभी छात्र संगठन एक होने के कगार पे आ गए हैं। कारण है कि सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं करना चाहती। वहीं यूपी बोर्ड 10 अक्टूबर तक भर सकेगा फॉर्म। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म 10 अक्टूबर तक भर सकेगा यूपी बोर्ड। तो इस तरह से यूपी बोर्ड के वे सारे अभ्यर्थी जो 10वीं या 12वीं में हैं वे अपने अभी भी एडमिशन ले सकते हैं और प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं डीएलएड की 6 सीटों पर 26 को प्रवेश। प्रयागराज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रचार के मुताबिक डीएलएड 2022 में सीधे प्रवेश के लिए तहत 40 सीटों के सापेक्ष 34 अभ्यर्थियों ने मूल अभिलेखों और डीडी जमा कराई है। तो इस आधार पर जो बची हुई सीटें हैं 26 पर, उसमें आवेदन किया जा सकेगा। वहीं 5G को लेकर के सूचना प्राप्त हो रही है कि 1 अक्टूबर से 5G जो सेवाएं हैं वो शुरू हो सकती हैं, ऐसा आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो डिजिटल क्रांति है उसमें अब 5G की भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में यह उपलब्धता कराई जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके है 5G को लेकर के। अगले आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इसे लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान में 4 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं IIT में सीधे संपर्क कर सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे अभ्यर्थी। सरकारी और निजी संस्थानों में दाखिले की अंतिम तिथि 30 सितंबर। निजी संस्थानों के लिए नए अभ्यर्थी 29 तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश के सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थी अब सीधे संपर्क कर खाली सीटों पर दाखिले ले सकेंगे, ऐसा आज के समाचार पत्रों में न्यूज़ दी गई है। तो सारे अभ्यर्थी जो इंटरेस्टेड हैं इन सीटों में आवेदन करने और जो है कॉलेज में एडमिशन लेने के, वे जो है डायरेक्ट एडमिशन जा कर के ले सकते हैं, जैसा कि डेट दी गई है। योग्यता के आधार पर तय होगी पात्रता। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती में योग्यता की परिभाषा को साफ करने जा रही है। इससे यह साफ होगा कि किस पद के लिए कौन से कोर्स अलाउ होंगे, किस कोर्स के बेसिस पे आप उसमें सहभागिता कर पाएंगे। पहले जो है समकक्ष लिख देने के बाद अर्हता के में विवाद होने लगता था। यह विवाद सरकार समाप्त करने जा रही है। यह महत्वपूर्ण सूचना आपके लोक सेवा आयोग से आपको प्राप्त हो रही है। तो यह अच्छी खबर है कि इसके समाप्त होने के साथ ही तमाम ऐसी समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं जो दूर हो जाएंगी। वहीं लोक सेवा आयोग ने लौटाया भर्ती का प्रस्ताव। सचिवालय से समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर भर्ती के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग
कि परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने भर्ती प्रस्ताव वापस करते हुए उसमें योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ करने को कहा। सचिवालय, प्रशासन व अन्य विभागों ने इसके आधार पर क्रमिक विभाग को पत्र भेजते हुए इस पर दिशा निर्देश मांगा है। तो यह एक अच्छी बात है। वहीं भर्तियों का वादा पूरा, सालों से जमे कर्मी हटाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बात कही जा रही है कि 6 माह में ही सरकारी नौकरियों का जो वादा है 10,000 वो पूरा कर लिया गया, जिसको कि अकेले UPSSC ने ही पूरा कर दिया। तो ये सब आंकड़े हैं और बहुत चीज़ें हुई हैं, ये बात सही भी है, लेकिन ज़्यादातर आंकड़े हैं और बेरोज़गारी चरम पे है। अब जब तक अभ्यर्थियों के लिए सुचारू रूप से सरकार काम नहीं करेगी, अभ्यर्थी परेशान रहेंगे और उनकी समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है। इन्हीं सारी